हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 8 के मॉडल टेस्ट पेपर का 2026 का मैथ्स का पेपर करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/9 प्लस -4/9। तो इसको सॉल्व करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 4/9 माइनस में +-4/9। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो प्लस वाला है ना, एडिशन वाला क्वेश्चन है ये। तो वैसे हमेशा अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसके अंदर एलसीएम सेम होने के कारण क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले दोनों में 9 एलसीएम आ गया हमारा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा माइनस का। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के डिजिट पूरे ऐसे किसी नोट करना है। यहाँ पर भी -4 आ जाएगा। जब हर नंबर के पास केवल एक ही साइन होता है तो इसके पास -4 है, इसके पास 2 साइन है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन है। अब इक्वल साइन होने के कारण ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -4 -4 या -8/9। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये निकालना हमको, हुज वन नंबर इज 12। तो पाइथागोरस में 3 ट्रिपलेट होते हैं। फर्स्ट होता है ये ट्रिपलेट से 3 होंगे इसमें। इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। और हमारे उसमें से एक दे दिया है 12। हमको बाकी के 2 जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में जब सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट ये स्पेलिंग आपको यही मिल जाएगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर कौन कौन से होते हैं। एक होता है 2m, ये पहला होता है। दूसरा होता है m² + 1, और तीसरा होता है m² - 1। अब इन तीनों में से एक हमको दे रखा है 12। तो गिवन दैट हमको गिवन में दे रखा है 2m = 12। तो जब हम इससे m की वैल्यू निकालेंगे तो m = आ जाएगा 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा। ये m की वैल्यू आ गई 6। तो चेक कर लेते हैं। 6 2 जा 12, यानी पहला ट्रिपलेट हो गया हमारा ये फर्स्ट वाला 12। सेकेंड वाला निकालेंगे तो हम इस वाले में वैल्यू रखेंगे m² + 1, मीन्स यह है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर + 1, 36 + 1, यानी आ जाएगा हमारा 37। ये सेकेंड हो गया। एंड थर्ड वाला m² - 1, तो हम रखेंगे 6 का स्क्वायर - 1, 36 + 1, 6 × 6 36। तो ये आएगा हमारा 36 में से 1 माइनस करेंगे तो 35। इस प्रकार से हमारे 2 ट्रिपलेट तीनों आ गए। अब एग्जाम में चेक तो नहीं करना, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। तो सबसे बड़ा है ये 37, सेकेंड वाला है 35, और ये है हमारा 12। जब हम इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए हमारा। तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, और 35 का जब हम स्क्वायर करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1225। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 9631, 1369 आया। और यहाँ 37 का जो है
वो भी स्क्वायर इतना ही होना चाहिए। तो 37 में 37 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 49, 21 और 4 25, यहाँ पर 21, 3 3 9 और 2 11, 1369 आ गया। तो ये 3 ट्रिपलेट हो गए। तो हम आंसर लिख देंगे। कौन कौन से हुए? एक तो 12 था हमारा, एक 37 और एक आया 35। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 ट्रिपलेट्स 2 मार्क्स में। फटाफट निकाल देना, चेक नहीं करना है, केवल ये निकालना है, इस प्रकार से निकालना है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो भी ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द नंबर, एक नंबर दिया रहेगा आपको 4.5 इंटू 10 की पावर 4। इसको करना है यूजुअल फॉर्म में। 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा होता है यूजुअल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से रहता है ये, जैसे 10 की पावर 4, 5, 6 माइनस में भी आ जाता है। और यूजुअल फॉर्म इस प्रकार से रहता है, जिसके अंदर कोई सा भी नंबर लिखा रहता है और ये इसको यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें हमको इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन 4.5 इंटू 10 की पावर 4। सबसे पहले हम यूजुअल फॉर्म में करने के लिए इसका पॉइंट हटा देंगे। 4.5 लिखा है, पॉइंट जब हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। एक नंबर है इसलिए 10। और इसकी पावर भी हटा देते हैं, 10 की पावर 4 यानी ये हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो 45 बन जा 45 और जितने 0 हो जाएंगे वो लिख देंगे। ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। इस प्रकार से हमारा 4.5 इंटू 10 की पावर 4 का सॉल्यूशन आ गया 45300। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब जिसमें बहुत सारी साइड होती है। whose इज एक्सटीरियर एंगल, इस पे ध्यान देना है हमें। एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री का। यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हम इसका पहले फार्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ साइड, पूरा सर्कल जो रहता है हमारा वो 360 डिग्री का रहता है। तो 360 अपॉन एंगल मेजर, जितना भी एंगल हो रहा है उसको लिखेंगे एंगल। तो ये एंगल लिख देंगे हम कितने डिग्री का है। तो नंबर ऑफ साइड हमको फाइंड करना है 360 अपॉन जितना भी एंगल बन रहा है। तो एंगल जो भी बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ 60 लिख देंगे। तो जब हमारा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 36 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36 होता है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो इस प्रकार से हमारा 6 साइड आएगी, यानी कि उस पॉलीगॉन के अंदर कितनी साइड थी? 6। ये इस प्रकार से हमारा बनेगा। हमारा 6 साइड में पूरे इक्वल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 साइड में एंगल बन रहा था हमारा। एक एंगल 60 का था, तो नंबर ऑफ साइड हमको फाइंड करना थी। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो फार्मूला है ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल लिख देंगे तो भी चलेगा।